अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एकेडमी। मैं हरीम और हम स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हाजिर हुई हूँ पार्ट 2 के साथ। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था अबाउट एटम। एटम का नाम किसने दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आज हम एक्सपेरिमेंटल व्यू से जानेंगे कि किस तरीके से और किसने क्या चीज़ डिस्कवर की। आइए हम आज के प्लान को देख लेते हैं। What are the today's topic? Today's topics are discovery of an atom, as we earlier studied out what is atom and who named atom. जॉन डाल्टन्स, आज हम न्यू पढ़ने वाले हैं जॉन डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को, एंड वी फर्दर स्टडीज about the discovery, who discovered the electron, J.J. Thomson plum pudding model, discovery of proton, Rutherford atomic model, and in the end we look back and take a short review of all our first video too. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डेमोक्राइटिस का एक रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी हिस्ट्री अबाउट कि किसने क्या चीज़ की थी, तो डेमोक्राइटिस को हम नहीं भूल सकते। डेमोक्राइटिस इट्स थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है 400 टू 460 BC एंड 5th सेंचुरी, ठीक है। Greek philosopher थे named Democritus, suggested world was made up of two things. He said that the whole world is made up of two things. दो चीज़ों से बनी हुई है दुनिया, एम्प्टी स्पेस एक खाली जगह है और उसमें क्या है मौजूद, एटमोस हैं। एटमोस ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है अनकटेबल। बाद में हमने एटमोस को एटम का नाम दिया। अच्छा जी, जो मेन आइडियाज़ आपको याद होने चाहिए डेमोक्राइटिस की थ्योरी के, वो हैं एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जितने भी एटम्स हैं वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स हैं एटम के, यानी कि एक मैटर को आप काट सकते हैं एटम्स मतलब पॉसिबल एटम्स में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स फॉर ईच मटीरियल। हर मटेरियल के लिए, हर चीज़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स होते हैं। क्या क्या ये मतलब आइडिया हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, तो इस वक्त ये सिर्फ 2 पॉइंट्स में आप अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लीजिएगा। अच्छा जी, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 में इन्होंने पेश की थी। इनका नज़रिया क्या था पहले वो जान लेते हैं। इनका नज़रिया था ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। जितना भी मादा है, एनीथिंग विच हैव वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस आर ऑल मेड अप ऑफ एटम्स। यानी कि ह्यूमंस, जैसे कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एयर तक मैटर है और इट इज़ मेड अप ऑफ एटम। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर ऑल द सेम। कह रहे हैं कि एक जो एलिमेंट है उसके एटम्स सेम होंगे। एटम्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। एटम्स वो टुकड़ा है, वो ज़र्रा है जिसको हम मज़ीद ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। और इसी पर ही एक ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट इस पर एग्री नहीं थे। कंपाउंड्स फाउंड बाय कंबाइनिंग एटम्स। जो कंपाउंड्स हमारे बनाए जाते हैं वो मुख्तलिफ़ एटम्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। कंपाउंड्स को हम फर्दर स्टडी करेंगे। सो आपको ये 4 पॉइंट्स जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के याद होने चाहिए, एंड प्लीज़ नोट डाउन इन योर कॉपीज़ और नोटबुक्स। अच्छा जी, डाल्टन्स ने एक अर्ली एटॉमिक मॉडल भी पेश किया था, ठीक है, जिससे कहते हैं ब्लेयर्ड बॉल। ब्लेयर्ड बॉल से आप सब वाकिफ़ होंगे, 8 पूल गेम आई थिंक सबके लिए फेमिलियर है। सो ही इन्विजन्ड मतलब इन्होंने इस काबिल बनाया था कि एटम को आप जो है नेकेड आई से देख सके बाहर। यानी कि इनकी थ्योरी जो थी वो उसके बेस पर उन्होंने कहा था कि एटम सॉलिड की शक्ल में हार्ड स्फीयर्स हैं, यानी कि राउंड एक शक्ल है इनकी, ठीक है, गोल हैं ये, लाइक ब्लेयर्ड पूल बॉल, यानी कि इस बॉल जैसे दिखते हैं,
सो ही यूज़ वुडन बॉल्स टू मॉडल दैम, तो उन्होंने इन बॉल्स का इस्तेमाल किया था उस मॉडल को बनाने के लिए। इसके बाद जी मैदान में उतरे जे थॉमसन 1897, जिनके सर पर सहरा जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू शो द एटम वॉज मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर थिंग्स। देखिए जो डाल्टन्स थे उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि राउंड शक्ल के हैं, ठीक है, और इवन स्मॉलर नहीं है, अनकटेबल नहीं है। अनकटेबल वाकई नहीं है, बट मेड अप ऑफ 3 टाइनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये हमें बताया था। इसकी शुरुआत की है जे थॉमसन ने। इन्होंने बताया कि एटम अभी भी मज़ीद जुड़ा हुआ है, कंबाइंड है और चीज़ों से, और वो क्या थी इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया, और ये कामयाब हुआ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए। कैसे किया इन्होंने यूज़ किया कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, एक ट्यूब यूज़ की जिसके में से करंट गुजारा इन्होंने और डिस्कवर किया इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल को, ठीक है। थॉमसन ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया ज़रा देख लीजिए। ये एक वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ इन्होंने मेटल डिस्क लगाई, धात की प्लेट्स लगाई, और यहाँ से इन्होंने वायर से वोल्टेज यानी कि करंट को पास किया, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव एंड। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म हुआ। इन्होंने जैसे ही वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज गुजारना शुरू किया तो इन्होंने पाया कि बजाय पॉजिटिव से बीम्स निकलने के नेगेटिव से बीम्स निकल रही हैं। अब ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि कहाँ जा रही हैं, ये बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे ये वोल्टेज पास आउट करवाते जा रहे थे। पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट मेक्स अ बीम अपीयर टू मूव फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव एंड। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते जा रहे थे, ये इन्होंने देखा कि एक बीम निकल रही है, लहरें निकल रही हैं जो नेगेटिव एंड से शुरू हो रही हैं और पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही हैं। ये कंटिन्यूस इसको ऑब्ज़र्व करते रहे और इन्होंने देखा कि वो मीट कर रही हैं पॉजिटिव एंड से, ठीक है। अच्छा जी, फिर इन्होंने ऐड की इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इन्होंने ऐड किया, ठीक है, इस जगह पर, एंड अगेन वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज को पास आउट किया। अब इन्होंने देखा कि अगेन क्या हो रहा है, ये देखें, ये इस पॉजिटिव एंड था, ये हमारा नेगेटिव एंड था, ठीक है। एडिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज द बीम टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव। अगेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐड करने के बावजूद भी इनको सेम रिजल्ट्स मिले कि वो पॉजिटिव एंड की तरफ ही जा रहे हैं। तो थॉमसन ने कंक्लूडेड दैट द बीम वाज मेड अप ऑफ नेगेटिव मूविंग पीसेस। तो उन्होंने फाइनली कहा कि भाई जो बीम्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही जाती है अगेन, ठीक है। तो इन्होंने ये तो डिस्कवर कर लिया कि ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद ये थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आता है, यानी कि उन्होंने वही जो हमारा पहला मॉडल था ब्लेयर्ड बॉल का, उसके नज़रिए में इस चीज़ को फिट किया, ठीक है, कि एक स्फीयर है, ठीक है, क्लाउड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं, ठीक है, और उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल भी सराउंड कर रहे हैं, और ये सब साथ साथ में हैं। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आपको भी पता होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, और जो क्लाउड होता है या स्फीयर बना होता है या ऑर्बिट बना होता है, वहाँ होता है न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बट मज़ीद ये अर्ली स्टेजेस थी तो अभी कंफ्यूज मत होइए, लेकिन सब इनको जहन में ज़रूर रखिए, क्योंकि ये आपके स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है और समझने के लिए भी कि कब किस स्टेज में आकर जो है ये सब चीज़ें डिस्कवर हुई। आगे बढ़ते हैं।